आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी को चाइना में जाना है इस समय तो वो किस तरीके से जा सकते हैं, कौन से वीज़ा पे जा सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कंडीशंस हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि वीज़ा के लिए किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा जिससे आपका इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाइना के साथ रिसेंटली काफ़ी डिस्टर्बेंसेस रहे हैं रिलेशनशिप को लेके इंडिया के। तो इसीलिए बहुत सावधानी से आपको इमिग्रेशन क्लियर करना होगा ताकि आपके डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें अप टू द मार्क रहे। कौन से कोविड टेस्ट होंगे, कहाँ पर कराने हैं, कैसे कराने हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगेंगी। तो अगर आप नए दर्शक हैं हमारे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहते हैं। कोई क्वेश्चन कंसर्न हो तो आप वीडियो के एंड में उसे भी मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी आपकी नई इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे। तो आइए सारी डिटेल्स जानते हैं। अभी जो वीज़ा कैटेगरी चाइना ऑफर कर रहा है वो है कैटेगरी M, जिसे कहते हैं बिजनेस वीज़ा। फिर है कैटेगरी Z, जिसे कहते हैं वर्क वीज़ा। फिर है कैटेगरी S, जिसे कहते हैं डिपेंडेंट वीज़ा। फिर है कैटेगरी Q, ये भी एक तरह का डिपेंडेंट वीज़ा है, बट इसमें इनवाइटी जो है वो चाइनीज नेशनल होना चाहिए। तो फिलहाल यही कैटेगरीज ओपन है। अगर आप इन कैटेगरीज में से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए अभी रिसेंट जो चाइना ने अनाउंस किया था, तो अगर हम फरवरी की बात करें, आप जब फरवरी में आना चाह रहे थे तो उस केस में क्या होता था कि आपको PU या TE लेटर देना होता था, जो एक तरह से इन्विटेशन लेटर होता है जो चाइनीज फॉरेन अफेयर ऑफिस के द्वारा अप्रूव्ड होता है। उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन ही नहीं एक्सेप्ट हो सकती। अगर हम कैटेगरी M की बात करें या कोई और कैटेगरी की भी बात करें, उसमें भी आपको ये चीज़ देखनी पड़ती थी, फेस करनी पड़ती थी। तो रिसेंटली जो चाइना ने बोला कि भाई आपको PU या TE लेटर जमा कराने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप चाइनीज़ वैक्सीन ले लेते हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है, बिल्कुल अनाउंस किया है, बट उस लिस्ट में जो है, उन कंट्रीज़ की लिस्ट में एज ऑफ नाउ इंडिया का नाम नहीं है। और वहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो आपका डिसीजन रहेगा। PU और TE लेटर के अलावा आपको बिजनेस इन्विटेशन देना होता था। जो भी चाइनीज़ कंपनी आपको बुला रही है उसका रजिस्ट्रेशन प्रूफ आपको देना होता था। पासपोर्ट आपका चाहिए होगा, इसके लिए फोटोग्राफ चाहिए होंगी, और आपकी जो भी बिजनेस पेपर्स हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रूफ है वो आपको सबमिट कराना होगा और पर्पस क्लियरली डिफाइन करना होगा। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो। और अगर आप अब, जैसे कि काफ़ी सारे व्यूवर्स कमेंट कर रहे हैं कि अब तो चाइनीज़ वैक्सीन लगाने के बाद शायद इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, तो देखिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप चाइनीज़ वैक्सीन लगा भी लेते हैं तो भी आपको PU TE लेटर एज पर टुडे, जो मैं आज के आपको अपडेट बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपको सबमिट कराने होंगे। और चाइनीज़ वैक्सीन लगाना ना लगाना ये तो सेकेंडरी बात है। सबसे पहली बात तो ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज वैक्सीन को अप्रूव ही नहीं किया हुआ, तो आप वो वैसे भी नहीं लगवा सकते। तो जिससे कि ये कंफर्म होता है कि आने वाले समय में कुछ समय तक चाइना जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपका। और अगर आपको जाना बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही अर्जेंट है, तो उस केस में जो भी आपको इन्वाइट कर रहे हैं आप उनको बोलें कि वो आपका जो PU या TE लेटर जो है वो चाइना फॉरेन अफेयर ऑफिस से अप्रूव करवा करना है। और देखिए वहां पर जो ऑफिसर होते हैं ना, वो वैसे किसी भी इन्विटेशन को अप्रूव नहीं करते। दे शुड बी कन्विंस कि आपका चाइना में इस वक्त होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ही वो आपको लेटर देंगे, अदरवाइज वो लेटर नहीं देंगे। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं चाइना के लिए एज ऑफ नाउ। और चाइनीज वैक्सीन अगर कल को अप्रूव हो भी जाती है, तो अगर आप सिर्फ इसी पर्पस के लिए लगाना चाह रहे हैं कि मुझे PU या TE लेटर ना देना पड़े, तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना डिसीजन को दोबारा से रिकंसीडर करें। क्योंकि आपको वैक्सीन, देखिए वैक्सीन आपकी सेहत की बात है, वो आपको बहुत सोच समझ के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। ऐसे ही कहीं पर भी कोई भी एडवर्टीजमेंट देख के, किसी भी लुभावने उसमें विज्ञापन में आके आप एकदम से कोई भी ऐसी वैक्सीन ना लगाएं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, तो बिल्कुल एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही ऐसा कोई डिसीजन लें। तो ये सारी डिटेल्स हैं अभी, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो ही आप चाइना के लिए अप्लाई कर सकते हैं वीजा एज ऑफ नाउ। अदरवाइज मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जून तक का, आपको बोलूंगा कि जून तक का आप वेट करें, क्योंकि अभी सेकंड वेव इंडिया के अंदर फिर से पीक पकड़ रहा है। तो ऐसा लगता नहीं है कि वीजा मिलना इतना आसान रहेगा आपको चाइना के लिए खास तौर से। और ऊपर से इंडिया और चाइना के रिलेशन भी बहुत अच्छे नहीं है, और इंडिया चाइना की वैक्सीन को भी अप्रूव नहीं कर रहा है, जबकि चाइना काफी ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर भी इंडिया के ऊपर बना रहा है। तो ये सारी चीजें
एनालाइज करते हुए मैं आपको एडवाइस करूंगा फॉर द टाइम बीइंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 आप अपने चाइना प्लान्स को थोड़ा सा पोस्टपोन करें और थोड़ा सा 1-2 महीने का वेट करके लेट अस एनालाइज की सिचुएशन कहां पर जाती है, कितनी इंप्रूव होती है, उसके बाद ही आप फाइनल डिसीजन लें। तो मुझे पूरी उम्मीद है डिटेल्स आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।